ये बाबा साहब असली हैं पत्थर के हैं। पत्थर का चाहे कोई भी हो, देवी देवता हो या बाबा साहब हो, वो आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। जय भीम के नारे लगा के डीजे बजा के नाच के आपका कभी भला नहीं हो सकता है। जिस गुलामी से बाबा साहब हमें निकाल के लेके आए, वो गुलामी हमारे ऊपर दोबारा थोपी जा रही है कि अगर आप अन्याय सहते सहते मर जाते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होगी। जगह बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैंने सोचा यहीं से अपनी बात रखी। आपकी जिद थी कि मैं गांव में आऊं, और आपकी जिद के आगे, आप तो मालिक है लोकतंत्र में, आपकी जिद के आगे कौन रुक सकता है। तो मैं भी यहां चला आया, लेकिन मैं आपको भक्त और गुलाम टाइप नहीं बनते देखना चाहता। जैसे अभी मैं आया तो हमारे साथी कहते कि चप्पल लेके मत चढ़ो। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बाबा साहब असली हैं पत्थर के हैं? किस चीज के असली है, पत्थर के हैं? पत्थर का चाहे कोई भी हो, देवी देवता हो या बाबा साहब हो, वो आपको कुछ नहीं दे सकते हैं। और बाबा साहब ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद ये कह के गए कि मुझे पूजने की नहीं, पढ़ने की जरूरत है। मैं मूर्तियों में नहीं, किताबें में हूं, लेकिन इस समाज ने उनको भगवान बना के उनके सारे विचारों का कत्ल कर दिया है। ये दुनिया की वो शख्सियत है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। ये पढ़ लिख के हमें अधिकार देके गए। ये जो बनी, जहां बैठे हैं, मैंने अच्छे कपड़े पहने, आज हमें नौकरी करने का, बिजनेस करने का, पढ़ने का अवसर मिला, सम्मान स्वाभिमान का जीने का अवसर मिला। वो जो जीवन हम जी रहे हैं वो इनकी देन है। वो कैसे दिया इन्होंने? भक्ति करके। बताओ, क्या भक्ति करके दिया ये सब? नहीं। उन्होंने पढ़ लिख के ज्ञान हासिल किया और ज्ञान के बदौलत दिया। लेकिन आज हमारे लोग उनके विचारों पे ना चल के, उनकी भक्ताई करके, उनके पैर छू के सोचते हैं कि सफल हो जाएंगे। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, आप मेरे ऊपर भरोसा करते हैं? इनके पैर छू के, इन पे माला चढ़ा के आप में से कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं हो सकता। इनके नाम पे जय भीम के नारे लगा के डीजे बजा के नाच के आपका कभी भला नहीं हो सकता है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इनके विचारों पे चलने का काम कीजिए और इनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। बाबा साहब पहले वो शख्स थे जिन्होंने कहा आजाद भारत में कि मैं किसी भी समाज की उन्नति उस समाज में रहने वाली महिलाओं की उन्नति से मानता हूं। आप कच्छे में घूम सकते हैं, हमारी बहनें जो है वो पल्लू और इतना बड़ा घूंघट करके घूमेंगी। संस्कृति नहीं है, ये गुलामी है उनके ऊपर जो आप लोगों ने थोप रखी है। आप उनको बराबर का अधिकार नहीं देते, आप उनको अवसर नहीं देते कि वो भी बेटे की तरह जो है ना पढ़ के अपने जीवन के सपनों को पूरा कर सके। आप बाबा साहब के असली हत्यारे हैं, उनमें मैं भी हूं। आप याद करो, वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए हमारे लिए कि मैं अपने बच्चों को और अपने समाज को हक अधिकार दिलाना चाहता हूं। लेकिन आप याद करो कि वो जो हमारे लिए गोलमेज में गए, उनके बच्चे इलाज न मिलने कारण मर गए। ये समाज क्या कर रहा था? अगर आपका कोई व्यक्ति आपकी लड़ाई लड़ने के लिए जयपुर जाए और उसका परिवार यहाँ भूख से या इलाज से मर जाए तो आप जिम्मेदार हैं या नहीं, बताओ? तो जिन रहबरों के हमने जीते जी उनके बच्चों को वो मरे और हम लोग तमाशा देखते रहे, आज उनके जाने के बाद भी उनके विचारों कत्ल कर रहे हैं। मैं आप नौजवानों से कहना चाहता हूं, क्या तो तय करके, मेहनत करके, ज्ञान लेके अपने पैरों पे खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ, वरना इतिहास दोहरा रहा है खुद को। जिस गुलामी से बाबा साहब हमें निकाल के लेके आए, वो गुलामी हमारे ऊपर दोबारा थोपी जा रही है। जो पढ़ने का और समान अवसर आपको मिला हर चीज में, घूमने का हो, आने जाने का हो, व्यापार करने का हो या सम्मान से जीने का, वो सब खत्म हो जाएगा अगर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आप ताकतवर नहीं हुए। ये राजस्थान है और मेरे आंसू सूख के यहाँ की घटनाएं सुनते हुए, कहीं महिलाओं को निवस्त्र किया जाता है, कहीं घर जलाए जाते हैं, कहीं मूछे रखने पे हत्या होती है, कहीं मटकी से पानी पीने पे हत्या होती है, कहीं कुछ, कहीं घोड़ी पे चढ़ने में, इतना अन्य अत्याचार, और फिर भी आप खुश हैं। फिर भी आपके चेहरे पे बिल्कुल भी उदासी या कोई भाव नहीं है। बाबा साहब ने कहा, इन्हीं बाबा साहब की बात कर रहा हूं, तो पत्थर के मैं ओरिजिनल बाबा साहब जो कहा उसकी बात कर रहा हूं कि अगर आप अन्याय सहते सहते मर जाते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी गुलाम पैदा होगी। अगर आप अन्याय के खिलाफ लड़ते मरते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी उसका बदला जरूर लेगी। और उन्होंने कहा, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। अन्याय वो कर रहे हैं और आप अन्याय सह रहे, दोषी बताओ कौन है सबसे ज्यादा? कुत्ते को भी अगर 10-20 बार दुत्कार दिया जाए वो भी रिएक्शन कर देता। आप तो ऐसा समाज बन गए हो कि छिपते हो, पिटते हो, अपमानित होते हो, हत्या होती है, अन्याय अत्याचार जुन जाती हो तो जवाब नहीं देते हो।
जब तक आप लड़ना नहीं सीखोगे तब तक ये अन्याय अत्याचार खत्म नहीं होगा। मेरे जैसे 1000 लोग आपका जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप में से एक भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और वो संघर्ष करे तो वो इस गांव का नहीं, इस जिले की तकदीर भी बदल सकता है। कब तक? अभी मैंने एक साथी से पूछा आते हुए, मैंने कहा क्या करोगे, तो कह रहा कि मैं तैयारी कर रहा हूं नौकरी की। अच्छी बात है, वो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है।